हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रहलाद सर में आपका स्वागत है। आज हम हाई स्कूल परीक्षा वर्ष 2023 यानी कि पिछले साल के सामाजिक विज्ञान के पेपर का पूरा सॉल्यूशन करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। पहले प्रश्न में सही विकल्प चुनकर लिखना था, जिसमें पहला प्रश्न आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के पक्ष में दिया गया तर्क नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा नहीं है। पूछा है तो नेगेटिव पॉइंट है, तो इसका जो राइट ऑप्शन था ये होगा 7 नंबर का सही रहेगा कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं से बृहद स्तर पर विस्थापन होता है और आजीविका खत्म होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जिसमें पूछा है कि इनमें से कौन सी फलीदार फसल है। तो फलीदार फसलें जो होती हैं ये कौन सी होती हैं? दालें होती हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा उद्योग दूरभाष, कंप्यूटर आदि निर्मित करते हैं। तो दूरभाष और कंप्यूटर कौन निर्मित करता है? ये कहलाती हैं इलेक्ट्रॉनिक कंपनियां। चलिए अगला देखते हैं, जिसमें पूछा है प्रश्न चौथा कि निम्न में से कौन सा राज्य हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है। तो जुड़े हैं मध्य प्रदेश, गुजरात और उत्तर प्रदेश, ये जुड़े हैं। तो राइट ऑप्शन रहेगा महाराष्ट्र इससे नहीं जुड़ा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि नेपोलियन का इटली पर हमला हुआ। तो नेपोलियन का जो इटली पर हमला हुआ था ये कितने में हुआ था? राइट ऑप्शन रहेगा पहला वाला, यानी कि 1797। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जिसमें लिखा है गांधी इरविन समझौता हुआ था। तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? ये हुआ था 5 फरवरी 1931, यानी कि इसका जो राइट ऑप्शन है आ नंबर 5 मार्च 1931। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें खालिस्तान भरना है। पहला खालिस्तान लिखा है कि अफ्रीका में 1890 के दशक में खालिस्तान नामक बीमारी बहुत तेज़ी से फैल गई थी। तो ये कौन सी बीमारी फैली थी अफ्रीका में, जिसका नाम है रिंडर पेस्ट। यहाँ पर लिख सकते हैं तो पहले में कि रिंडर पेस्ट नामक बीमारी बहुत तेज़ी से फैली थी। अगले प्रश्न में पूछा है कि औसत आय को खालिस्तान आय भी कहते हैं। तो औसत आय को और क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्रति व्यक्ति आय। खालिस्तान में भर सकते हैं प्रति व्यक्ति आय। तीसरा है कि तृतीय क्षेत्र को खालिस्तान भी कहते हैं। तो तृतीय क्षेत्र जो होता है उसको क्या बोलते हैं? सेवा क्षेत्र भी बोलते हैं। तो इस खालिस्तान में क्या भर सकते हैं? सेवा क्षेत्र। चौथे में लिखा हुआ कि बैंक खालिस्तान पर देने वाले ब्याज से ऋण पर अधिक ब्याज लेती है। तो बैंक जो जमा राशि होती है उस पर कम ब्याज देती है, लेकिन जब उससे ऋण लेते हैं तो ब्याज अधिक लेती है। तो खालिस्तान में यहाँ पर आएगा जमा राशि पर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 5वें में पूछा है कि बड़ी कंपनियों को कहते हैं। तो बड़ी कंपनी जो होती हैं उनको क्या बोलते हैं? बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहते हैं, या फिर इंग्लिश में मल्टीनेशनल कंपनी कहते हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनी। अंतिम खालिस्तान है कि खालिस्तान की पूजा सदियों पुराना जनजातीय विश्वास है। तो जो सदियों से पूजा होती आ रही है, जनजातीय विश्वास करते हैं, ये होती है किसकी पूजा? प्रकृति की पूजा करते हैं। तो खालिस्तान में क्या आएगा? प्रकृति। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सही जोड़ियां मिलानी है। तो पहला प्रश्न देखते हैं, इसमें जोड़ियां मिलानी है कि मोटर गाड़ी उद्योग। तो मोटर गाड़ी उद्योग कहाँ पर है? ये है गुरुग्राम, जिसका नाम गुड़गांव भी था। अगली जोड़ी है कि कृत्रिम पत्तन। ये कृत्रिम पत्तन कहाँ पर है? ये है चेन्नई में। नेपोलियन की हार। नेपोलियन की जो हार हुई थी ये कब हुई थी? 1815 में हुई थी। रॉलेट एक्ट ये कब लागू हुआ था? ये हुआ था 1919 में। जेम्स वाट एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने भाप के इंजन की खोज की थी। अंतिम है संघ सूची। तो संघ सूची में किसका वर्णन होगा? संघ सूची में वर्णन है प्रतिरक्षा का। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जिसमें सत्य और असत्य कथन बताना है। पहला प्रश्न है कि लोकतंत्र में सभी नागरिकों को एक ही वोट देने का अधिकार है। तो ये बिल्कुल सही कथन है कि लोकतंत्र में सभी को एक वोट देने का ही अधिकार प्राप्त है। तो ये कथन सत्य है। अगला है कि हरियाणा राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। तो भारत देश के अंदर हरियाणा राज्य में प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, ये कथन भी सत्य है। अगला प्रश्न देखते हैं कि मनरेगा कानून 2005 से लागू हुआ था। ये भी बिल्कुल सत्य है कि जो मनरेगा कानून बना था 2005 में ही लागू हुआ था। अगला है कि कोलकाता एक समुद्री पत्तन है। तो ये कथन असत्य है, क्योंकि कोलकाता समुद्री पत्तन नहीं, ये एक नदी पत्तन है, क्योंकि कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है कि जनवरी 1923 में असहयोग और खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था। तो ये कथन भी असत्य है। ये 1923 में असहयोग आंदोलन नहीं हुआ था, ये 30-31 के समथिंग हुआ था।
चलिए अगला प्रश्न में पूछा है कि 18वीं सदी तक महीन कपड़े के अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर भारत का दबदबा था। तो ये कथन भी बिल्कुल सत्य है, भारत का ही दबदबा था पहले। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं जिनमें एक वाक्य में उत्तर लिखना है, जिसका पहला प्रश्न लिखा हुआ कि वह शासन व्यवस्था जिसमें एक ही समय में दो या दो से अधिक सहयोगी राजनीतिक दलों द्वारा गठित सरकार क्या कहलाती है। जब शासन बनता है तो दो पार्टी मिलकर शासन करती हैं तो उसको क्या बोलते हैं, गठबंधन बोलते हैं। जो सरकार गठबंधन से बनती है तो वो गठबंधन सरकार कहलाती है। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरे में पूछा है कि उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें लोग ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर पलायन करते हैं। तो जब गांव के लोग शहरों की ओर जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, शहरीकरण बोलते हैं। तो इसका जो एक शब्द में उत्तर आ सकता है ये आएगा शहरीकरण। तीसरे प्रश्न में पूछा है कि सामाजिक विभाजनों का प्रमुख आधार क्या है। सामाजिक विभाजन का मतलब है कि समाज में विभाजन किस तरीके से हो सकता है। तो इसके प्रमुख आधार लिखने हैं तो आधार हो सकते हैं, भाषा के आधार पर भी विभाजन हो जाता है, जाति के आधार पर भी हो जाता है, संस्कृति, तो दो या दो से अधिक कुछ भी लिख सकते हैं, जाति हो गया, भाषा हो गया, ठीक है, संस्कृति भी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किन्हीं दो देशों के नाम बताना है जहाँ मजबूत लोकतंत्र है। तो मजबूत लोकतंत्र वाले देशों के नाम बताने, तो एक तो अपना भारत हो जाएगा, भारत के अलावा नॉर्वे लिख सकते हैं, ठीक है, अमेरिका भी लिख सकते हैं। तो कोई दो के नाम लिख सकते हैं जहाँ के लोकतंत्र कैसे हैं, मजबूत हैं। चलिए पांचवा प्रश्न देखते हैं जिसमें पूरे देश के लिए बनने वाली एक सरकार सामान्य सरकार को कहते हैं। तो जो पूरे देश पर राज्य करती है तो इसको क्या बोलते हैं, केंद्र सरकार बोलते हैं इसको, ठीक है। अलग अलग राज्य में स्टेट सरकार होती है, लेकिन जो पूरे देश पर नियम लागू करती है ये कौन सरकार होती है, ये होती है केंद्र सरकार। छठवां खाली इसमें पूछा है प्रश्न 6वें नंबर पे कि नागरिकों की गरिमा तथा स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए कौन सी शासन प्रणाली उत्तम है। तो यहाँ पर शासन प्रणाली बताना है तो ये होती है लोकतांत्रिक शासन प्रणाली, जिसमें सभी को सरकार चुनने का अधिकार प्राप्त होता है। चलिए बाकी प्रश्न देखते हैं जो आपकी पाठ्यपुस्तक से आए हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पिछले साल आए थे आपने सभी देख लिए, इनको भी रिवाइज करके जाएँ, हो सकता है पेपर में रिपीट हो जाए। आगे के प्रश्न भी देख ले जो पिछले साल आए थे। जैव संसाधन के नाम लिखना है, संसाधनों के नाम लिखना है जो जीवों से प्राप्त होते हैं। जलोढ़ मिट्टी की विशेषताएं लिख सकते हैं 7वें प्रश्न में, ठीक है। उपजाऊ ज़्यादा होती है। मृदा अपरदन किसे कहते हैं, ठीक है, बरसात के दिनों में पानी के साथ जो मिट्टी बह जाती है, ठीक है, तो इस तरीके से मृदा अपरदन कहते हैं। विनिर्माण उद्योग के तो महत्व बताना है। वायु प्रदूषण के दुष्प्रभाव लिखना है, ठीक है, तो वायु किस तरीके से प्रदूषित हो सकती है उसके दुष्प्रभाव बताने हैं। आगे के प्रश्न आप देख सकते हैं। भारत देश में कितने प्रतिशत व्यापार समुद्रों से होता है। तो आप ये सभी प्रश्न एक बार रिवाइज करके ज़रूर जाएं, ठीक है। सभी प्रश्न आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है, इन प्रश्नों को बारी से देखते जाएं और रिवाइज करके ज़रूर जाएं। तृतीय क्षेत्र जिसको सेवा क्षेत्र भी बोलते हैं। दो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के नाम जो अभी ऊपर विकल्प में बताए थे। संसाधन के प्रकार एवं वितरण लिखना है, उनके संघीय व्यवस्था की 3 विशेषताएं। भारत में वैश्वीकरण के प्रभाव लिखना है। भारतीय रिजर्व बैंक के 3 कार्य लिख सकते हैं। दूसरे बैंकों को ऋण उपलब्ध करवाती है। भारत में पाई जाने वाली लौह अयस्क की 4 पेटियों के नाम पूछे गए थे। सत्याग्रह पर गांधी जी के 4 विचार लिखने थे। इस प्रश्न में एक मानचित्र भी प्रश्न में निश्चित ही आना है, जिसमें सभी देखकर जाएं कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है। नर्मदा नदी है, जो भारत का नक्शा मिलेगा आपको, तो नर्मदा नदी है मध्य प्रदेश में, आड़ी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हुई दिखती है। शिलांग जो कि मेघालय की राजधानी है, बेलाडिला मानचित्र पे आप देख सकते हैं। हजीरा विजयपुर जो खालिस्तान में पूछी गई थी, पाइपलाइन कहाँ से जाती है, महाराष्ट्र से नहीं जाती है, गुजरात मध्य प्रदेश से होकर निकलती है, तो वो भी आप मानचित्र में दर्शा सकते हैं। या फिर अगले प्रश्न में ताप्ती नदी, ये भी मध्य प्रदेश से सिक्किम दर्शा सकते हैं, स्टेट है चित्रदुर्ग, काकरपारा, ठीक है। इस तरीके से पूरा पेपर आपने रिवाइज करके ज़रूर जाएं। अगले वीडियो में आपको मॉडल पेपर इसी का विथ सॉल्यूशन के आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप तो या यूट्यूब पर प्रहलाद सर सर्च करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, या फिर वीडियो के नीचे जो लिंक दिया गया है उस पर भी क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आगे आने वाला जो
पेपर का सॉल्यूशन वीडियो होगा वो भी आप यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।